हाय गाइस, वेलकम टू बैक ऑन दिस वीडियो। गाइस, आज के इस वीडियो हम स्टार्ट करेंगे काली लिनक्स का बेसिक कमांड्स टू एडवांस कमांड्स। इसमें हम कुछ 5 वीडियो लाने वाले हैं जिसमें आप बेसिक से एडवांस सीखोगे कमांड्स के बारे में, और ये इसका फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहना, जानेंगे कि कौन कौन सा कमांड है जो जिसका यूज़ करके आप काली लिनक्स को कंट्रोल कर सकते हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो लग रहा है ना भाई? तो गाइस, हम आ चुके हैं अपने काली लिनक्स की मशीन पर और हम आ जाएंगे, अपने टर्मिनल को ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट कमांड जो है वो है सी डी कमांड। सी डी कमांड बेसिकली तुम समझ जाओ कि ये होता क्यों है। ठीक है, सी डी कमांड इसलिए होता है कि किसी फाइल में जाने के लिए, मतलब किसी फाइल में जाने के लिए, उस फाइल से बाहर आने के लिए। जैसे तुम विंडो में समझते हो फाइल्स मैनेजर को, मतलब फाइल्स फोल्डर बोलते हो, वैसे ही यहाँ पर फाइल्स को, फोल्डर्स को डायरेक्टरी बोलते हैं। समझे? मतलब फोल्डर को डायरेक्टरी बोलते हैं। तो जैसे हमको डेस्कटॉप फोल्डर में जाना है तो मैं यहाँ पर सी डी लिखूँगा, और सी डी लिख के यहाँ पर डेस्कटॉप लिखूँगा, है ना। लिख देता हूँ, डेस्कटॉप लिखूँगा तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप डायरेक्टरी में आ चुका हूँ। ठीक है, मैं इसमें आ तो गया, पर मुझे मालूम नहीं है कि इसमें क्या है, मतलब डेस्कटॉप डायरेक्टरी में क्या क्या चीज़ है। तो वो देखने के लिए मैं यूज करूँगा एलएस। तो देख सकते हो, एलएस करने के बाद बहुत सारे ऐसे फाइल्स एंड फोल्डर हैं जो मुझे दिखने लगे हैं। देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर तो हो चुका है, हम इस फाइल में आ चुके हैं। अगर हमको इस फाइल से बाहर निकलना होगा तो तब भी हम सी डी का यूज करेंगे। सी डी एंड लिख कर आपको एंटर कर देना है, टाइप करके करोगे जैसे आप पीछे आ जाओगे। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। ठीक है, आगे पीछे का तो हो गया, और मतलब उस फाइल में क्या है वो देखने के लिए तो हो गया। अब हमको एक तो नया फाइल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो हम यूज़ करेंगे टच कमांड का। टच कमांड लिख कर मैं यहाँ पर एम्प्टी फाइल बना सकता हूँ। जैसे मैं asis.txt, तो देख सकते हो ये फाइल जो है बन चुका है। मुझे इस फाइल को देखने के लिए एलएस कमांड का यूज़ करना पड़ेगा, एंड देन यहाँ पर देख सकते हो asis.txt फाइल बन चुका है। अब हमको डायरेक्टरी बनाना है, तो तब कैसे बनेगा? तो हम यूज़ करते हैं mkdir, मेक डायरेक्टरी। अब हमको यहाँ पर डायरेक्टरी बनाना है, तो हम राजू का बना देंगे। राजू नाम का मुझे एक तो डायरेक्टरी बनाना है, तो राजू लिखकर मैं एंटर करूँगा तो मुझे यहाँ पर डायरेक्टरी बन चुका है। देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिखेगा राजू करके एक तो डायरेक्टरी बन चुका है। ठीक है, अब देखो, हमने अगर गलती से राजू नाम का डायरेक्टरी बना दिया तो मुझे रिमूव करना भी आना चाहिए भाई। जी बिल्कुल आना चाहिए। तो हम यूज करते हैं डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए RMDIR, और जिस डायरेक्टरी को डिलीट करना है उसको हम नाम दे देंगे। जैसे कि हमको राजू को डिलीट करना है तो राजू हम लिख देंगे, एंड देन एंटर। ये एंटर जैसे ही करोगे ये डिलीट हो चुका है। जैसे मैं एलएस करके दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर राजू नाम का था, बट अब नहीं है। ठीक है, हमने बनाना सीख लिया है, और किसी फाइल डायरेक्टरी के अंदर जाना और बाहर आना सीख लिया है। उस फाइल में क्या है वो भी सीख लिया हमने। अब हमने एम्प्टी फाइल भी बनाना सीख लिया है। अब हम सीखेंगे कि किसी, जैसे मेरे पास txt एक ठो फाइल्स है, उसके अंदर हमको कुछ लिखना है, नोट करना है। ऐसे तो मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये इसका यूज करके हम लिख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर नोट्स का यूज करके हम लिख सकते हैं, बट हमको ये नहीं, हमको कमांड लाइन से लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो हमको एक तो एडिटर का यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है नैनो। ठीक है, नैनो लिखकर आपको उस फाइल का नाम दे देना है जिसमें आपको लिखना है। तो जैसे मैं लिख देता हूँ asis.txt। जैसे एंटर करोगे आपको यहाँ पर जो एक तो लिखने का ऑप्शन आ जाएगा, एडिटर आ जाएगा, मतलब समझो। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं हेलो आलू खाओगे, ऐसा लिख सकते हो। अब मैंने लिख दिया, आप कंट्रोल एस से सेव करोगे, कंट्रोल एक्स से एग्जिट करोगे। अब हो चुका है। ठीक है, मैंने तो इसे एडिट कर दिया। अब मुझे पता करना है कि भाई इसमें मैंने लिखा क्या है। मैं बहुत दिन के बाद इसे देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि इसमें लिखा क्या होगा। तो मुझे जानने के लिए कौन सा कमांड यूज़ करना पड़ेगा? मुझे यूज़ करना पड़ेगा कैट कमांड का, सेट, और उस फाइल का नाम डाल देना है। जैसे मैं डाल देता हूँ asis.txt, देन एंटर। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा था हेलो आलू खाओगे, ये आ चुका है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि नहीं, मुझे ये फाइल को डिलीट कर देना चाहिए, फालतू है। ठीक है,
मैंने आपको बताया कि डायरेक्टरी कैसे डिलीट किया जाता है वो बताया। अब मुझे फाइल डिलीट करना है किसी फाइल को, तो वो कैसे डिलीट कर सकता हूँ उसके बारे में चले जानते हैं। तो हम यूज़ करेंगे RM एंड देन उस फाइल का नाम, ठीक है, asis.txt, देन एंटर। तो अब एलएस करके देखते हैं, तो देख सकते हैं फाइल जो है वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो हम फिर से पहले एक तो बना लेते हैं फाइल, क्योंकि मुझे और आपको दिखाने के लिए मुझे फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैं बना लेता हूँ txt। ठीक है, अब मेरे पास एक तो फाइल है, ठीक है, ये आशीष txt, अरे सॉरी मैंने कुछ और बना दिया, मैं तो बना लेता हूँ फिर से। ठीक है, मैंने फिर से यहाँ पर फाइल बना लिया है। अब समझो कि मुझे इस फाइल को मुझे कॉपी करके किसी और जगह में ले जाना है। लाइक ये फाइल मेरा किस में है, होम डायरेक्टरी में है, ठीक है, अपना मतलब यूजर में है। तो मुझे इस फाइल को कॉपी करके ले जाना है किस में, डाउनलोड्स में ले जाना है। तो कैसे होगा, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं CP का, ठीक है, CP का यूज करते हैं एंड देन उस फाइल का नाम डाल देना है जिसे कॉपी करना है। इसे मैं डाल देता हूँ asis.txt। अब हमको वहाँ का पाथ देना है जहाँ पर हमको ये फाइल को कॉपी मतलब पेस्ट करना है, मतलब कॉपी करना है जहाँ पर, ठीक है। तो उस फाइल का नाम पाथ दे देंगे, जैसे कि होम, देन मेरा यूजर है फ्लैक्स हैक। फिर हमको कहाँ पर डालना है, इसको डालना है डाउनलोड्स में। तो हम डाउनलोड डाल देंगे, डाउनलोड एंड देन एंटर करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो है वो, यहाँ पर तो फाइल है ये, चल ठीक है, यहाँ पर फाइल है। अब हमको देखना है कि वहाँ पर पेस्ट हुआ कि नहीं। तो हम चल जाएंगे डाउनलोड्स में, मतलब वहाँ पर कॉपी हुआ कि नहीं उसको मुझे देखने के लिए हम चल जाएंगे उसी में, डाउनलोड्स की डायरेक्टरी में। ठीक है, हम चले जाते हैं डाउनलोड्स की डायरेक्टरी में। ठीक है, एंटर, हम आ चुके हैं डाउनलोड डायरेक्टरीज में। हम एलएस करके देखते हैं यहाँ पाया कि नहीं पाया। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आ चुका है asis.txt। ठीक है, अब मेरे पास ये फाइल है asis.txt। अब मुझे यहाँ से इस फाइल को मूव करना है, इस फाइल को यहाँ से उठाकर किसी और जगह फेंक देना है। तो हम कैसे करेंगे, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं mv का, फाइल का नाम डालेंगे, ठीक है, asis.txt है फाइल। अब हम उसका पाथ डाल देंगे, कहाँ पर हमको फेंक देना है इसको उठाकर। ठीक है, तो हम इसका पाथ कहाँ देंगे, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, फ्लैक्स हैक एंड अब हम डाल देते हैं इसे डेस्कटॉप पर। ठीक है, डेस्कटॉप पर हम इसको डाल देते हैं, डेस्कटॉप। ठीक है, तो हमने इस फाइल को डेस्कटॉप पर मूव कर दिया है। हम एलएस करेंगे तो यहाँ पर देखो वो जो asis.txt था वो फाइल अब यहाँ पर नहीं है। अब हम जाएंगे डेस्कटॉप पर, डेस्कटॉप पर जाएंगे एंड देन एलएस करेंगे। सॉरी मैंने यहाँ पर कुछ गलत डाल दिया है। हम पहले इस डायरेक्टरी से निकलेंगे, तो हम पीछे जाएंगे, CD करके यूज करके पीछे आएंगे एंड हम CD का यूज करके डेस्कटॉप पर जाएंगे, डेस्कटॉप। ठीक है, एंड देन आ चुके हैं, मैंने एलएस करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा फाइल जो है वहाँ पर दिख रहा है asis.txt। देख सकते हो यहाँ पर आ चुका है हमारा फाइल, और ये फाइल जो हमने बनाया था वही फाइल है। ठीक है, अब हमने बहुत कुछ सीख लिया है, थोड़ा रिवाइव कर लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर चलते हैं हम लोग। हमने क्या सीखा, हमने किसी डायरेक्टरी के अंदर जाना सीख लिया CD के कमांड से। हमने उस डायरेक्टरी में क्या क्या है उस ls के कमांड से देख लिया कि क्या क्या है उस चीज़ को, इसमें क्या है। ठीक है, हम CD का यूज़ करके अंदर बाहर कर सकते हैं किसी डायरेक्टरी में। ठीक है, अब हम टच का यूज़ करके किसी फाइल को, एम्प्टी फाइल को बना सकते हैं टच का यूज़ करके। ठीक है, और mkdir का यूज़ करके हम एक डायरेक्टरी बना सकते हैं। यहाँ पर जो यूज हुआ है बनाना, मैंने बताया था एक ठो टच का यूज़ करके, उससे एम्प्टी फाइल बनता है, बट वो फाइल बनता है, बट यहाँ पर एक डायरेक्टरी बनता है। टच का यूज़ करके फाइल बनता है विद एम्प्टी। ठीक है, एंड mkdir से एक ठो फोल्डर बनता है, मतलब फोल्डर जो हम विंडो में बोलते हैं, इस काली लिनक्स में उसको बोलते हैं डायरेक्टरी। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमने यहाँ पर बनाया, अब हमने यहाँ पर ये mkdir से एक तो फोल्डर बना लिया है, मतलब डायरेक्टरी बना लिया। अब हमको इसे डिलीट करना है, तो हम यूज करते हैं rmdir। ठीक है,
और हम उसका पाथ मतलब उसका नाम देते हैं और डिलीट करते हैं, ठीक है। एंड हम यूज़ करते हैं नैनो का, यूज़ करते हैं एक तो फाइल को एडिट करने के लिए, मतलब उसमें लिखने के लिए कुछ टेक्स्ट फाइल को, नैनो फाइल को एडिट करने के लिए, मतलब नैनो कमांड्स का यूज़ करके हम किसी भी फाइल को एडिट करते हैं, सिंपल, ठीक है। एंड देन आता है कैट। कैट का यूज़ करके हम जो फाइल में कुछ लिखा हुआ है उसको हम देखते हैं, मतलब उसके अंदर क्या लिखा हुआ है उससे उसके अंदर का कंटेंट देख सकते हैं यूजिंग कैट्स कमांड्स, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा नीचे एंड आरएम का यूज करके हम डिलीट करते हैं किसी भी फाइल्स को, ठीक है। ये जो यहाँ पर एम के डी क्या है आर एम डी आई का यूज करके हम डायरेक्टरी को डिलीट करते हैं, बट हम आर एम का यूज करके किसी फाइल को डिलीट करते हैं, याद रखना, ठीक है। तो हम और नीचे आ जाते हैं एंड अब हम यूज कर और cp कमांड का यूज़ करते हैं किसी भी फाइल को एक जगह से दूसरे जगह पर कॉपी पेस्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर नाम देते हैं, मतलब फाइल नेम देते हैं, देन पाथ देते हैं जहाँ पर हमको पेस्ट करना रहता है, ठीक है। एंड देन नीचे आते हैं एंड एम का यूज़ करते हैं, आपको यहाँ पर बता दिया मैंने कि यहाँ पर किसी भी फाइल को मूव करने के लिए। एंड एम वी का एक यूज और भी है, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा। तो हम यूज करते हैं एम का एंड देन हमारे पास ये आशीष जो है ना, एक तो फाइल आशीष .txt। अब मुझे ये नाम ना वो पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। मुझे लगता है कि नहीं, ये मुझे नाम अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे इसे बदल देना चाहिए। तो हम एम का यूज़ करके किसी नाम को भी, मतलब किसी फाइल के नाम को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आशीष है तो हम इसको आशीष के यू कर देते हैं, नहीं कुमार ही कर देते हैं, ठीक है, कुमार .txt, ठीक है। एंड देन एंटर करते हैं तो क्या होगा, ये जो आशीष .txt है ना उसका फाइल मतलब नेम चेंज हो जाएगा और उसका नाम हो जाएगा आशीष कुमार .txt। हम एल का यूज़ करके देख लेते हैं। तो जी हाँ, हमारा जो नाम है आशीष कुमार .txt हो चुका है आशीष से, ठीक है। तो बस हम आज के लिए इतना ही कमांड से रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम और कमांड्स के साथ आएंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत ही अच्छे कंटेंट इस चैनल पर आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।